आपको दिखाएंगे, लेकिन दो तस्वीर जो देख रहे हैं आप, पहली तस्वीर तो उपचुनाव की जीत की है, दूसरी तस्वीर जब बलिया पहुंचे और पूर्व पीएम की मूर्ति का अनावरण किया, वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत हासिल की है और अरविंद गिरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है अमन गिरी ने। हालांकि बीजेपी पर जनता ने भरोसा जताया है और ये जश्न की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमन गिरी, आपने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बड़ी जीत हासिल की है। पिताजी का रिकॉर्ड हमने नहीं, पिताजी का रिकॉर्ड खुद पिताजी ने ही तोड़ा है, उन्हीं का इलेक्शन है, उन्होंने ही तोड़ा। क्या लग रहा है जो मुद्दे सपा के थे वो बेअसर साबित हुए? अवश्य, उनमें कोई दम होता तो बेअसर होता ना उनका। सपा की साइकिल पंचर हो गई। भूपेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर हो गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। विपक्ष कह रहा है, विनय तिवारी से बात की हमने तो उनका कहना है कि सरकार चुनाव लड़ रही थी, अमन गिरी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमको लड़वाया था और ये मैंने भी आप लोगों से कहा था कि ये चुनाव मैं नहीं, पिताजी का ही चुनाव था, पिताजी का ही चुनाव है और उन्हीं का रहेगा। उन्हीं की जीत हुई है, उन्हीं के नाम की जीत है। देखिए, ये बड़ी जीत है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हम लोग को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अमन, जिस तरीके से आप नए थे सियासत में, क्या लग रहा है इस बार ये एक नई आपके सामने सियासत में एक नया अनुभव था, किस तरह से आपने इसको लिया और कैसे देख रहे हैं? देखिए, नया चुनाव था मेरे लिए, लेकिन ये दौर मेरे लिए नया नहीं, ये जो सराउंडिंग्स है ये मेरे लिए नई नहीं। 96 से हम लोग ये सब देखते आ रहे हैं, तभी का जन्म है, लेकिन सब लोग साथी हैं पिताजी के मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है, सबका मार्गदर्शन है। हमारे सीट पे हमने कुछ अलग देखा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक भी कहीं न कहीं हम लोगों के कैमरे पर भी बोलता नजर आया, आपके साथ था और अभी भी बाहर बोल रहा था। इसके लिए क्या कुछ रणनीति रही आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अरविंद गिरी जी ने, हम सब ने मिलकर सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का विश्वास जीता है। 40,000 वोटों से जीते हैं, सबका आभार है, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लग रहा था इतना टफ कंपटीशन होगा, इतना ज्यादा? क्योंकि आपको लग रहा था समाजवादी पार्टी सामने थी, कई मुद्दे थे, उसके बावजूद आप लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं। कोई कंपटीशन ही नहीं था, कंपटीशन भैया ने जो बनाया था वो हुआ है और बहुत बढ़िया जीत हुई है। हाँ, अमन ले जाएंगे, हम लोग सब लोग मिलके ले जाएंगे। 40 के लमसम है, 40,000 तो जीत हुई है। पार्टी से गोला गोकर्णनाथ से अपने प्रत्याशी रहे विनय तिवारी जी बताता सर, जब जीत का परिणाम आया क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, तो आप लोग जिस तरह चुनाव लड़ा, आपके सपा अध्यक्ष नहीं आए, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि सरकार ने जो भय का माहौल व्याप्त किया था, जो भय का माहौल बना, उससे हम लोग चुनाव हारे हैं। 2024 का इलेक्शन में आने वाला आप सेकंड रनर पर रहे, क्या कहेंगे उसमें? अब उसकी नई रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाएंगे, उस पर जो भी वो समीक्षा करेंगे, जो भी निर्णय देंगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, विनय तिवारी जी ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उन्होंने चुनाव बेहतर तरीके से लड़ा, लेकिन ये सरकार का चुनाव था, सरकार ने मिलकर बीजेपी प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ा है, इसलिए उनकी हार हुई है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। और बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। जी, माननीय मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सभी मंत्रियों को जो हमारे साथ और एक दम बनकर हमारे साथ में खड़े हुए, हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी को, हमारे उपाध्यक्ष संगठन के संतोष सिंह जी को और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, प्रवासियों को जो हमारे बीच आए, गोला विधानसभा में हमारे साहस बने, हमारा जोश बने, सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और गोला विधानसभा की जनता को तो खासकर। अमन जी, ये एक नया अनुभव है आपके लिए, अब सियासत में अब आप आए जैसे ही तत्काल अब विधायक बन गए, क्या कुछ कहेंगे इस नई पारी के लिए?
और विरासत भी है अरविंद गिरी जी की संभालनी आपको, 5 बार वो विधायक रहे हैं। देखिए, मैंने सुबह ही आपको शायद बताया था कि मैं जितना पिताजी का नाम ऊंचा कर पाऊँ उसी में मेरा यश बढ़ेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ ना भी कर पाऊँ उसमें मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल। भूपेंद्र चौधरी जी ने आज कहा है, आपकी जीत के बाद ट्वीट किया उन्होंने, कहा है समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने गोला का चुनाव भी जीत लिया। बिल्कुल सत्य कहा है। हमारे संगठन मंच जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहा है, उसमें कोई धराई नहीं। अंतिम सवाल है अमन, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से विनय तिवारी ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये चुनाव पूरी सरकार ने लड़ा। देखिए, हर बार की तरह समाजवादी पार्टी एक बहाना ढूंढती है, इस चुनाव में भी बहाना ढूंढा है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए किसी भी वोटर को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी वोटर को वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा, उसमें कोई रोक नहीं। तो ये थे हमारे साथ में अमन गिरी, भारतीय जनता पार्टी से गोला के नवनिर्वाचित विधायक हैं। अरविंद गिरी की विरासत को अभी ने संभालना है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी इस चुनाव में, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की टीम यहां उतारी थी, संगठन के दिग्गज नेता यहां उतारे गए थे और सबसे जो खास बात है कि महामंत्री संगठन धर्मपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी ये परीक्षा थी। दरअसल उनकी नियुक्ति के बाद ये पहला चुनाव था और ये पहला चुनाव जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और जहां तक बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी व्यूह रचना के आगे फेल साबित हुए। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में आए, योगी सरकार के कामकाज उन्होंने बताए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मुद्दे, सपा ने जो आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, उन आरोपों का एक एक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। गोला कॉरिडोर की बात कही, ये गोला आध्यात्मिक नगरी भी है, यही वो वजह है कि अध्यात्म का ये क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र ही है, किसान बेल्ट ही है, तो जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने गोला का उपचुनाव भी जीत लिया है। और अमन गिरी बने रहिए और देखिए, गोला गोकर्णनाथ सीट पर रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का क्या कुछ कहना, वो भी आपको सुनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस बार तो 1 लाख की लीड होगी, 50,000 से ऊपर जाएंगे। अरे 2022 के चुनाव में भी आप मात्र 30,000 वोट से जीते थे और अभी भी आप 30,000 वोट से ही जीते हैं, जबकि आपका पूरा शासन, प्रशासन, सरकार, सारा तंत्र लगा रहा, उसके बावजूद भी आप सिर्फ 30,000 से जीत पाए हैं, जो कि पहले भी 30,000 से ही जीते थे। इसके मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाजवादी पार्टी को जनता ने वहाँ पे सपोर्ट किया है। और जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसी तरह से जैसे पहले थी और गोला के लोगों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ है वहीं की वहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्वों को, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सभी मंत्रियों को जो हमारे साथ और एक दम बनकर हमारे साथ में खड़े हुए, हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी को, हमारे उपाध्यक्ष संगठन के संतोष सिंह जी को और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, प्रवासियों को जो हमारे बीच आए, गोला विधानसभा में हमारे साहस बने, हमारा जोश बने, सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और गोला विधानसभा की जनता को तो खासकर। अमन जी, ये एक नया अनुभव है आपके लिए, अब सियासत में अब आप आए जैसे ही तत्काल अब विधायक बन गए, क्या कुछ कहेंगे इस नई पारी के लिए? और विरासत भी है अरविंद गिरी जी की संभालनी आपको, 5 बार वो विधायक रहे हैं। देखिए, मैंने सुबह ही आपको शायद बताया था कि मैं जितना पिताजी का नाम ऊंचा कर पाऊँ उसी में मेरा यश बढ़ेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ ना भी कर पाऊँ उसमें मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल। भूपेंद्र चौधरी जी ने आज कहा है, आपकी जीत के बाद ट्वीट किया उन्होंने, कहा है समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने गोला का चुनाव भी जीत लिया। बिल्कुल सत्य कहा है। हमारे संगठन मंच जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहा है, उसमें कोई धराई नहीं। अंतिम सवाल है अमन, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से
विनय तिवारी ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये चुनाव पूरी सरकार ने लड़ा। देखिए, हर बार की तरह समाजवादी पार्टी एक बहाना ढूंढती है, इस चुनाव में भी बहाना ढूंढा है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए किसी भी वोटर को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी वोटर को वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा, उसमें कोई रोक नहीं।